सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। आज से हमने एक नया सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो है इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें हम इंट्राडे के बारे में ऐसे कुछ क्वेरीज को आपके सामने लाएंगे जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स के मन में होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने इंट्राडे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और आप कैसे अपने पर ट्रेड मनी एलोकेशन कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेड होता क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे बाय और सेल करना होता है। अगर आपने पहले शेयर्स बाय किया है तो आपको ट्रेडिंग सेशन एंड होने से पहले उसे सेल करना होता है और अपने पोजीशन को एग्जिट करना होता है। और अगर आपने सबसे पहले शेयर को सेल किया है तो आपको ट्रेडिंग सेशन खत्म होने से पहले उसे बाय करना होता है। इस तरीके से आप प्रॉफिट या फिर लॉस को बुक करते हैं। ये एक काफी एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है जिसमें आपको एक रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करना होता है। इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ लिक्विड स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना होता है जिसमें आप अपना ट्रेड लेने वाले होते हैं। आपको अपने एंट्री, एग्जिट और टारगेट पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि आपको अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा आसानी हो सके। क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं तो आपको अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने से पहले उसमें अपना स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो प्री डिटरमाइन होके आपको इसे प्लान करना होता है। इसके बाद आपको किस ट्रेड में अपने प्रॉफिट्स को कब बुक करना है और कब आपको अपने लूजिंग ट्रेड में से अपने आप को एग्जिट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको इंट्राडे में न्यूज बेस्ड स्टॉक्स को ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें जब तक उसके बारे में पता चलता है उसमें काफी ज्यादा मूवमेंट हो चुका होता है। अगर आप उसमें बाद में एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसका हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप किसी स्टॉक के मूवमेंट को अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप उसके मूवमेंट को और उसके ट्रेंड को पता नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसे ट्रेड लेने से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको अपना जो टारगेट है उसे सेट करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है और इवेंचुअली आपको एक लॉस आगे जाके बुक करना पड़ सकता है। और यहाँ पे आपको सेम बात बोला गया है कि आपको कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि आपके पास हमेशा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इन केस अगर आपका ट्रेड गलत जाता है तो आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर आपका जो ट्रेड है वो आपके मुताबिक जाता है तो आपके पास एक टारगेट भी होना चाहिए। इस केस में आपको एक रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करना होता है, यानी कि आप कितने परसेंट प्रॉफिट के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं आपको वो पहले से प्री डिफाइन करना होता है। आपको यहाँ पे इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और बिना स्टॉप लॉस के अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो लॉस है वो लेवरेज के वजह से काफी बड़ा हो सकता है। और जैसे कि हम जनरली यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपने जो एक ट्रेड है वो आपके पोर्टफोलियो का ज्यादा से ज्यादा 5 to 10% हो सकता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है जिसे हम आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम उन सब केसेस के ऊपर चलते हैं। केस नंबर 1 में हम देख पा रहे हैं, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो काफी छोटा है, यानी कि उसका जो अमाउंट है वो 5 लाख या फिर उससे कम है, तो आपको इस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करने चाहिए। आप मैक्सिमम दिन में 2 ट्रेड्स ले सकते हैं और आप पर ट्रेड 3% ऑफ मनी आप एलोकेट कर सकते हैं। सपोज आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 5 लाख रुपीस है, तो आप पर ट्रेड 3% मनी यानी कि 15,000 तक एलोकेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप दिन में 2 ट्रेड लेंगे तभी आपका जो टोटल इंटरडे के लिए एलोकेशन होगा वो 30,000 रुपीस होगा। और यहाँ पे आप लेवरेज भी यूज करने वाले हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 to 5x तक लेवरेज यहाँ पे यूज करना चाहिए।
क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है वो काफी छोटा है, तो आपको ज्यादा लेवरेज लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आपको ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर हमेशा स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। आप सिर्फ MIS ऑर्डर को प्रेफर कर सकते हैं और आप इस सिनेरियो में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा रिस्क और रिवार्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको इसे करने से अवॉइड करना चाहिए। इन केस आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है, तो आप इस तरीके के स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। आप दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड ले सकते हैं और आप पर ट्रेड 4% ऑफ मनी एलोकेट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 10 लाख है, तो आप पर ट्रेड मैक्सिमम 40,000 तक एक ट्रेड के लिए एलोकेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक दिन में 2 ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपका जो टोटल एलोकेशन बनता है वो होता है 80,000 रुपी इन ए डे। और आप इस सिनेरियो में ज्यादा से ज्यादा 5 to 8x तक लिवरेज को लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो थोड़ा ज्यादा है, तो आप इतना बड़ा जो लेवरेज है उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में भी आपको ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें जो लेवरेज होता है वो मोर देन 20 से लेके 25x तक होता है। और यहाँ पे आप MIS ऑर्डर को प्रेफर कर सकते हैं और यहाँ पे आप फिर से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे पर लॉट बेसिस पे ट्रेड लेने होते हैं, तो आपका जो ट्रेडिंग अमाउंट है वो उसे सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। इन केस अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है और आपका जो पोर्टफोलियो अमाउंट है वो मोर देन 10 लाख है, सपोज ये 25 लाख या फिर 50 लाख के करीब है, तो आप इस तरीके के ट्रेडिंग प्लान अपना सकते हैं। आप दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड ले सकते हैं और आप पर ट्रेड 5% ऑफ मनी एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो 25 लाख है, तो आप पर ट्रेड 1.25 लाख तक एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा सपोज किया जा रहा है कि आप एक नए ट्रेडर नहीं है, तभी जाके आप इतने बड़े बड़े अमाउंट्स को पर ट्रेड के लिए एलोकेट कर रहे हैं, नहीं तो आप छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे 3 ट्रेड लेते हैं तो आपका जो टोटल ट्रेडिंग अमाउंट बनता है वो होता है 3.75 लाख और यहाँ पे आप मैक्सिमम 8 to 10x तक लेवरेज लेने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया जा रहा है क्योंकि आप एक HNI है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है वो ज्यादा हो सकता है, तो उस सिनेरियो में आप ज्यादा लेवरेज लेने के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास थोड़ा कैश पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपको इसके रिस्क और रिवार्ड के बारे में प्रॉपर्ली पता है और आपके पास इसका कुछ प्रायर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे आप फिर से ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर को स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हैं और यहाँ पे आप MIS ऑर्डर को यहाँ पे लेने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अपना जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसे करने के बारे में सोच सकते हैं और इवन आप उसमें अपना जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो भी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं मानते या फिर आपका जो ट्रेडिंग विंस है वो लूजेस के मुकाबले काफी कम है, यानी कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग करने से अवॉइड करना चाहिए। With this, we will end this video. If you like it, smash the like button and don't forget to share it across social media. In case you are new to this channel, consider subscribing and turn on the notification bell so you'll never miss out any update from us. Thanks for watching and I'll see you in my next video. Until then, happy investing.